बच्चों, पिछली ताशिका के समय कक्षा 7वीं में हमने पन्ना नंबर 103 पर जो पाठ है उस पाठ का अध्ययन हमने किया था। उसके आगे हम बढ़ेंगे। सुब्रमण्यम भारती जी का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा कहाँ हो गई, उनको किस कार्य में रुचि थी, वो पढ़ने के लिए कहाँ गए, 1896 में भारती का विवाह किसके साथ हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में वो कैसे गए आदि की जानकारी हमने ली तथा सुब्रमण्यम भारती जी का जो हिंदी साहित्य है वो किस तरह से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य के बारे में अपने विचार लिखते समय उन्होंने वाराणसी में क्या किया, अपनी वेशभूषा कैसी बनाई तथा भारती के मन में देश सेवा कैसे करने का मौका मिला, जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से आदि की जानकारी हमने ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जुलाई 1921 में मंदिर में एक हाथी ने भारती को अपनी सूंड से पटक दिया और वहीं पर सुब्रमण्यम भारती अचेत हो गए। सितंबर 1921 में 39 वर्ष के अल्पायु में ही वो परलोक सिधार गए। परलोक सिधारना यानी मृत्यु हो जाना। भारती ने अपने युग की आवश्यकताओं और उमंगों को अपनी संजीवनी वाणी द्वारा घर घर में पहुंचाया। सुब्रमण्यम भारती जी ने अपनी आवश्यकता और उमंगों को, अपने मन में जो भी विचार आते, उन्होंने अपनी वाणी द्वारा घर घर तक पहुंचाया। पराधीनता के गहरे तिमिर में पड़े जनसाधारण के प्रगति के पथ पर ला खड़ा किया। पराधीनता में पड़े हुए भारत के जनसंग्राम को, अंधेरे में पड़े, तिमिर यानी अंधेरे में पड़े हुए जनसाधारण को प्रगति के पथ पर ला खड़ा किया। उनके प्रत्येक शब्द से देश प्रेम, भाषा प्रेम, संस्कृति प्रेम और देश सेवा की भावना परिलक्षित होती है। परिलक्षित यानी दिखाई देती है। सुब्रमण्यम भारती जी ने अपना पूरा जीवन देश प्रेम, भाषा प्रेम, संस्कृति प्रेम और देश सेवा की भावना परिलक्षित होती है यानी उनके रग रग में यह गुण दिखाई देते हैं। नारी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विशेष कार्य किया। उसके समर्थन में आवाज़ उठाई। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा नारी समर्थन किया। अपनी उमंग भरी वाणी से गुलाम भारत के जन जन का पथ प्रदर्शन किया। अपनी उमंग भरी वाणी से तथा अपनी कविताओं के माध्यम से भारती जी ने जन जन का पथ प्रदर्शन किया। वाणी के वरद पुत्र महाकवि भारती पर न केवल तमिल भाषी अपितु समूचे भारतवासी गर्व करते हैं। सुब्रमण्यम भारती यानी भारत के वरद पुत्र महाकवि उन्हें कहा जाता है। भारती पर केवल तमिल भाषा का ही नहीं प्रभाव पड़ा, पूरे भारत के समूचे भारतवासी उनके ऊपर गर्व करते हैं। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने वह काम किया जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां उन्हें सदा स्मरण रखेगी। अपने छोटे से यानी अल्प आयुष्य जीवन में ही उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आने वाली हर पीढ़ियां उन्हें सदा स्मरण करेगी यानी याद रखेंगी। इस तरह से सुब्रमण्यम भारती जी का जो जीवन परिचय था, शिक्षा के माध्यम से, उनके गांव के माध्यम से, जन्म के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, देश प्रेम के माध्यम से तथा उनकी रहन सहन आदि के माध्यम से उन्होंने अपने हर एक समस्या पर कैसे विजय पाई, इसका अध्ययन हमने जीवन परिचय सुब्रमण्यम भारती जी के पाठ से किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। पारखी यानी परखने वाला, खरे यानी सही, असामयिक समय से पूर्व, तत्कालीन उस समय का, अविस्मरणीय जो भुलाया न जा सके, ओजस्वी यानी जोशीली, प्रासादिक वाणी, संजीवनी यानी जीवन प्रदान करने वाली, तिमिर यानी अंधकार, अंधार, परिलक्षित यानी दिखाई देना। इस तरह से इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं जिसका अर्थ हमने देखा, इसके बाद मुहावरे। खून खौल उठना यानी बहुत क्रोध आना। अंग्रेजों के खिलाफ सुब्रमण्यम भारती जी का खून खौल उठता था। परलोक सिधारना, मृत्यु हो जाना,
अल्प आयु में ही सुब्रमण्य भारती जी की मृत्यु हो गई। लोकोक्ति, जहाँ चाह वहाँ रहा, इच्छा होने पर रास्ता मिल जाता है। लोकोक्ति यानी एक जिसे मराठी में उसे मन कहा जाता है। 100 सुनार की एक लोहार की। लोकोक्ति यानी जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि हमारे मन में किसी कार्य को पूरा करने की इच्छा है तो काम होता है, वरना नहीं। जहाँ चाह वहाँ रहा, इच्छा होने पर रास्ता मिल जाना। आगे की ताशिका के समय हम पाठ बोध रूपी प्रश्न देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रुकते हम। धन्यवाद।